वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो मिलेट्स कंपोजिशन, न्यूट्रिशनल सिग्निफिकेंस, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसिंग टॉपिक का 4th पार्ट है। इसमें हम कवर करेंगे सॉर्गम के बारे में, सॉर्गम को डिटेल्ड में पढ़ेंगे। उसके बाद वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉर्गम एंड मेजर टाइप्स ऑफ मिलेट्स एंड इकोनॉमिकल एंड सोशल इम्पैक्ट ऑफ मिलेट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सॉर्गम, जिसे वर्ल्ड का 5th मेजर सीरियल क्रॉप भी बोला जाता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्रेज आफ्टर राइस, वीट, मेज एंड बार्ले। इंडिया में जो सॉर्गम है उसको यूज़ किया जाता है मेनली फूड के लिए, वाइल द स्टोवर आफ्टर हार्वेस्ट ऑफ ग्रेन्स इज़ हाईली वैल्यूएबल एज न्यूट्रिटिव फॉडर टू एनिमल्स। जो ग्रेन्स होते हैं उन्हें यूज़ किया जाता है, पोल्ट्री फीड के लिए भी यूज़ किया जाता है एंड उसका इंडस्ट्रियल यूजेस भी होता है, जैसे कि पोर्टेबल अल्कोहल की प्रोडक्शन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है सॉर्गम को। जो सॉर्गम है वो साइंटिफिकली C4 प्लांट होता है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट क्रॉप होती है इन द यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी एंड वाटर टू प्रोड्यूस फूड एंड बायोमास। ये जो क्रॉप है वो इनहेरेंट ड्राउट टॉलरेंट नेचर की होती है एंड ये ग्रो करती है अंडर वाइड रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस। इन द सेमी एरिड रीजन सॉर्गम एक ड्यूल पर्पस क्रॉप होती है एज बोथ ग्रेन एंड स्टोवर, जो हाईली वैल्यूड होते हैं ह्यूमन एंड एनिमल कंजप्शन के लिए रिस्पेक्टिवली। सर्टन कुछ वैरायटीज़ हैं जो सॉर्गम की वो एक्सक्लूसिवली ग्रो होती हैं, न्यूट्रिशनल फॉडर के लिए ग्रो की जाती हैं, स्पेशली इन नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में, एंड हाईली एक्सेप्टेड हैं फॉडर क्रॉप के तौर पे over other cereal fodders. In India, it is grown extensively in western central India, southern peninsula and in pockets of northeastern state with maximum acreage in Maharashtra and Karnataka. जो सॉर्गम है वो उसकी स्ट्रॉन्ग स्टेम होती है एंड ये इसकी जो हाइट होती है वो 2 से 8 फीट तक हो सकती है। समटाइम इसकी हाइट है जो वो 15 फीट तक भी पहुंच जाती है। जो स्टेम है कुछ वैरायटी की वो जूसी होती हैं एंड स्वीट होती हैं, लाइक जैसे शुगर केन होता है, एंड इज़ प्रेजेंटली वन ऑफ द ग्रोइंग एवेन्यू फॉर इट्स यूज़ फॉर बायोइथेनॉल प्रोडक्शन। जो लीव्स होती हैं इसकी 2.5 फीट लॉन्ग होती हैं सॉर्गम की एंड 5 सेंटीमीटर उनकी ब्रेथ होती है एंड जो टाइनी फ्लावर्स इसमें प्रोड्यूस होती हैं इन पेनिकल्स दैट रेंजेस फ्रॉम लूज टू डेंस। ईच फ्लावर क्लस्टर बीन्स 800 to 3000 kernels. The seeds vary widely among different type in color, shapes and size based on its use. जो सॉर्गम है उसको क्लासीफाई किया गया है ग्रेन सॉर्गम्स, फॉरेज सॉर्गम्स एंड स्वीट सॉर्गम्स एंड ब्रूम कॉर्न्स। ड्यू टू सॉर्गम, क्योंकि सॉर्गम के बहुत ज़्यादा यूजेस होते हैं एंड अडेप्शन होती है, जो सॉर्गम है वो वन ऑफ द रियली इंडिस्पेंसिबल क्रॉप है जो कि रिक्वायर्ड है सर्वाइव करने के लिए मैनकाइंड को, ह्यूमन काइंड को। This crop is grown in nearly 100 countries and contributed to more than 60% of millet produced globally. Next is world distribution of sorghum and major types of millet. इसमें साइंटिफिक नेम दिए गए हैं, कॉमन नेम्स कौन कौन से हैं, साइटोजेनिक ओरिजिन कहाँ से है एंड लोकेशन जहाँ पे ये ग्रो करते हैं। फर्स्ट इज़ सॉर्गम बाई कलर। जो सॉर्गम बाई कलर है उसे ज्वार, जो कि इंडिया में भी ज़्यादा बोला जाता है, काफिर एंड कोयलम एंड सॉर्गम बोला जाता है। ये इक्वेटोरियल अफ्रीका से इसका ओरिजिन है एंड इसे अफ्रीका, इंडिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट में वर्ल्ड वाइड में ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट इज़ अ पेनिसेटम ग्लाइकम, जिसे पीरल, बाजरा और हम बर्लिश भी बोलते हैं एंड इसे वेस्ट अफ्रीका का इसका ओरिजिन है। इसे अफ्रीका एंड इंडिया में ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट इज़ अ सेटेरिया इटैलिका, इसे फॉक्सटेल, इटालियन कंगनी या फिर जर्मन भी बोला जाता है, हंगेरियन भी बोला जाता है एंड इसका ईस्टर्न एशिया का ओरिजिन है एंड इसको एशिया, चाइना, जापान, इंडिया एंड अफ्रीका, साउथ ईस्ट यूरोप एंड नियर ईस्ट में ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट इज़ द पैनिकम मिलियकम, जिसे प्रोसो कॉमन मिलेट, हर्शे एंड हॉग, समाई, रशियन बोला जाता है। कॉमन इनके नेम है एंड इसका ओरिजिन है चाइना से एंड इसको चाइना में एंड एशिया में एंड रशिया में
ठीक है, मंगोलिया, यूएसए में ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट इज द ई क्रॉस गैली एंड ई यूटेलिस। इसे जापानीज़ बार्नयार्ड भी बोलते हैं एंड इसको कोरियन सावन भी बोला जाता है। एंड इसका मलेशिया, जावा से इसका साइटोजेनिक ओरिजिन है एंड ईस्ट एशिया, इंडिया एंड इजिप्ट में इसको ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट इज द पैस्पलम, जिसे कोडो या फिर बास्टर्ड, डिच एंड नाराका भी बोला जाता है। एंड इसका अफ्रीका एंड इंडिया का साइटोजेनिक ओरिजिन है एंड इसको इंडिया में ही ज़्यादातर ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट इज द इराग्रोस्टिक टेफ, जिसे हम टेफ बोलते हैं ज़्यादातर। इसका एक ही कॉमन नेम है टेफ। इसको इथोपिया का इसका ओरिजिन है एंड ईस्ट अफ्रीका, इथोपिया में इसको ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट इज द डिजिटेलिया एक्सिलिस, जिसे फोनियो एंड हंगरी राइस एक्का राइशन भी बोला जाता है एंड ये डोमेस्टिकेटेड है नाइजीरिया से एंड वेस्ट अफ्रीका इसका लोकेशन जहाँ पे ये ग्रो होती है। नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिकल एंड सोशल इम्पैक्ट ऑफ मिलेट्स। जो मिलेट्स हैं, बहुत सारे केसेस में इनके जो ग्रो होने की जो कंडीशंस होती हैं वो डिफ़िकल्ट हो जाता है इनका ग्रो होना। And it is surprising that they involve high production risk. They have always been crops for situation where there is a risk of famine, as well as offering a low but more reliable harvest relative to other crops. Although it is found in other countries, जो फिंगर मिलेट है उसने लिटिल इम्पोर्टेंस गेन की है आउटसाइड अफ्रीका एंड इंडिया। इक्वली जो इम्पोर्टेंस टू नोट इज़ दैट common millet has received little attention from plant breeders. In most part of the world जो millets हैं वो grow किए जाते हैं subsistence crop for local consumption के लिए। commercial millet production है जो वो बहुत ज़्यादा risky है, especially in अफ्रीका में जहाँ पे absence होती है large market outlets की। means that fluctuation in output cause significant price fluctuations, particularly in areas where millets is the main food crop. Apart from grain production, millets is also cultivated for grazing, green fodder and silage.